जय हिंद साथियों। आज लोकतंत्र हमारा खतरे में पड़ गया है। आज हमें पूरा विश्वास हो गया है लोकतंत्र खतरे में डालने वाले हमारे देश के नेता, प्रेजेंट में जिनकी सरकार है, उनको मानता हूँ कि लोकतंत्र खतरे में डालने वाले हमारे देश के नेता और निर्वाचन अधिकारी, चुनाव आयोग के अधिकारी और हमारे देश के नेता मिलकर लोकतंत्र को खतरे में डाले हुए हैं। और ये जो समस्या चल रही है, कोरोना बीमारी, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, ये सब आशय हमारे देश के नेता और चुनाव आयोग को जाता है। इसका जिम्मेदार चुनाव आयोग और हमारे देश के नेता माने जाएंगे। इसलिए माने जाएंगे कि भारत माता सपूत पार्टी जनसंख्या नियंत्रण करके सब कोरोना बीमारी को, बेरोजगारी को सब दूर करने के लिए चुनाव लड़ रही थी। गांव-गांव, नगर-नगर में सर्वप्रथम फैक्ट्री लगाने के लिए चुनाव लड़ रही थी। उसी फैक्ट्री में लोगों को 12,000 रुपए प्रति माह नौकरी देकर, 2 बच्चे आ जाने के बाद परिवार नियोजन कराकर, उनको आजीवन पेंशन देकर जनसंख्या नियंत्रण करना चाहती थी। लेकिन हमारा मुद्दा देश बचाने के लिए देखकर ये भ्रष्ट नेता और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जानबूझकर हमारा औराई विधानसभा 394 से जड़ावती गौतम और ज्ञानपुर विधानसभा 393 से सतीश बहादुर बेलदार, जो कि भारत माता सपूत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी पर्चा खारिज कर दिया गया इन चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा और हमारे नेताओं के द्वारा। इसमें जो है सरासर इनकी गलती आएगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण, मैं मानता हूं जनसंख्या वृद्धि के कारण हम लोग पर्चा खारिज किया जा रहा है, तो जनसंख्या कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, नियंत्रण क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए तो भारत माता सपूत पार्टी चुनाव लड़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए चुनाव लड़ रही है, प्रदेश पलायन रोकने के लिए चुनाव लड़ रही है, कोरोना बीमारी मिटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये लोग सत्ता में रहकर भी जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। ठीक है, नहीं करना आता है, ठीक है, लेकिन जो करना चाहता है, देश बचाना चाहता है, उसे तो मौका देना चाहिए। लेकिन वो सोचते हैं कि हम रोक लेंगे, भारत माता के सपूतों को रोक लेंगे। अरे हम उनको साक्षी मानकर खड़े हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस को साक्षी मानकर खड़े हुए हैं, भगत सिंह को साक्षी मानकर खड़े हैं, राजगुरु सुखदेव को, चंद्रशेखर को, झांसी की रानी को साक्षी मानकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, देश बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पत्नी जड़ावती देवी एक अबला नारी, झांसी की रानी बनकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन ये लोग पर्चा खारिज कर दिए। सोचते हैं कि भारत माता सपूत पार्टी एक गरीब पार्टी है, किसान मजदूर पार्टी है, ये क्या कर सकती है। लेकिन भारत माता के सपूतों में वो दम है, जैसे देश को आजादी दिलाए थे, उसी तरह से कोरोना बीमारी से हम आजादी दिलाएंगे। भारत माता सपूत पार्टी के कार्यकर्ता और ये हमारे बेरोजगार भाई मिलकर आजादी दिलाएंगे, क्योंकि वो भी भारत माता के सपूत हैं और हम भी भारत माता के सपूत हैं। ये नहीं रोक सकते हैं। भारत माता सपूत पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर हमने मुस्कुराहट छिनता हुआ देखा है, लेकिन हमारे भारत माता सपूत पार्टी के कार्यकर्ताओं और बेरोजगारों सबको चुनाव चिन्ह मिल गया है। इनको सोचते हैं कि हम नहीं दिए तो ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन हमें बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत प्रसन्न हूं इन लोगों को खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि हमें चुनाव चिन्ह नोटा मिला है। नोटा मशीन के लास्ट ऑप्शन में जो बटन होता है वो नोटा होता है, वो हमें चुनाव चिन्ह मिला है। जो जिन प्रत्याशी का
पर्चा खारिज हुआ है उनको नोटा चुनाव चिन्ह मिला है, वो नोटा पर बटन दबाएंगे, चुनाव चिन्ह नोटा पर बटन दबाएंगे और सभी बेरोजगार भी नोटा पर ही बटन दबाएंगे। जो कोरोना बीमारी से झेल रहे हैं, मुंह पे जिन लोगों के मुंह पे मास्क लगा है वो भी नोटा पर बटन दबाएंगे। फिर से चुनाव होगा, तब भारत माता सपूत पार्टी जीतेगी, तब जनसंख्या नियंत्रण होगा, तब फैक्ट्री लगेगी, तब बेरोजगारी दूर होगी, बिजली का बिल बंद करेंगे, भारत माता सपूत पार्टी बंद करेगी। लेकिन सभी पार्टियों ने जो प्रेजेंट में सत्ते में सरकार चल रही है वो हम लोगों की भारत माता सपूत पार्टी का एजेंडा देखती है, सुनती है, समझती है। वो पहले ही हार चुकी हम लोगों का एजेंडा, हम लोगों का मकसद देखकर कि अरे इन लोगों का तो मकसद बिल्कुल सही है, ये आगे हो जाएंगे। वो लोग स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और हम लोग देश बचाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमें गर्व है, हमारा पर्चा खारिज हुआ, हम मायूस नहीं है, हमें गर्व है, हम लड़ेंगे, प्रचार करेंगे, पर्चा छपवाएंगे नोटा का और पूरे विधानसभाओं में 70,000 बेरोजगारों के पास पहुंचाएंगे और वहीं 70,000 बेरोजगार नोटा पर बटन दबाएंगे, फिर से चुनाव कराएंगे और भारत माता सपूत पार्टी को विजयी बनाएंगे। किसी में दम नहीं है भारत माता सपूत पार्टी को रोकना। दोस्तों, अगर हमारी बारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो हम आपसे गुजारिश करेंगे, हमें आप पर विश्वास है साथियों। यूट्यूब पर आप भारत माता सपूत पार्टी सर्च करिए, हमारी वार्तालाप को सुनिए, देखिए, समझिए। आज तक सभी पार्टियों ने जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पाया है, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाया है और वही लोग फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो नई पार्टियां जो नया कुछ करना चाहती है, देश बचाना चाहती है, उसका जानबूझकर पर्चा खारिज किया जा रहा है। इसका असर निर्वाचन अधिकारी चुनाव आयोग को और सरकार को हम दोषी ठहराते हैं। या तो हमारा चुनाव कराया जाए, नहीं तो हम फिर से चुनाव कराएंगे, हम नोटा पर बटन दबाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ साथियों हम अपनी बारी को विराम देते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। नोटा पर बटन दबाएंगे, नून रोटी खाएंगे, नून रोटी खाएंगे, लेकिन हम नोटा पर बटन दबाएंगे और भारत माता सपूत पार्टी को विजयी बनाएंगे, फिर से चुनाव कराएंगे। भारत माता सपूत पार्टी को हल्के में ना लें। भारत माता सपूत पार्टी सत्य की सत्यता की लड़ाई लड़ रही है साथियों, 2017 से लड़ रही है। अगर आप विश्वासघात करते हैं भारत माता सपूत पार्टी को तो जिंदगी में कभी लाइफ टाइम मुंह से मास्क नहीं हटेगा, लॉकडाउन नहीं हटेगा, कोर्ट कचहरी बंद रहेगा, स्कूल का ताला नहीं खुलेगा, बोर्ड का परीक्षा नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा, स्कूलों पर लिखा जाएगा आधा पेट खाओ देश बचाओ। ऐसा नौबत नहीं आना चाहिए साथियों। अभी सजग हो जाओ, अभी आप सावधान हो जाओ। ऐसा मुसीबत नहीं आना चाहिए हमारे देश के ऊपर। फिर भी आप लोग समझदार हैं, हमारी बातों को समझेंगे, हम समझते हैं। आप भारत माता सपूत पार्टी का चुनाव चिन्ह नोटा है, ख्याल कर लीजिए। और हम पंपलेट भी बंटवाएंगे गांव-गांव में, नगर में। जो 70,000 हमारे बेरोजगार हैं उनके हाथों में पंपलेट दिया जाएगा और ईवीएम मशीन में लास्ट ऑप्शन जो है वो नोटा का है, वो भारत माता सपूत पार्टी का चुनाव चिन्ह है, उस पे बटन दबाना है साथियों, ना कि भ्रष्ट नेताओं के लिए बटन दबाना है। जय जवान, जय किसान, जय खनिज, वंदे मातरम, वंदे मातरम।